सलाम दोस्तों, 6 जनवरी 2004 दुबई के रेत में खुदाई का काम शुरू होता है दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बनाने के लिए। वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग। साल 2004 के एंड तक दुनिया की बुलंद तरीन इमारत थी टाइपाई 101। इसकी हाइट 500 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन दुबई में जो लोग अचीव करना चाह रहे थे वो अपने आप में अनइमेजिनेबल और रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। वो बिल्डिंग को इतना ऊंचा बनाना चाहते थे कि न सिर्फ दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बने बल्कि सेकंड हाईएस्ट बिल्डिंग से 62% ज्यादा ऊंची हो। इतना डिफरेंस बन गया टॉलेस्ट और सेकंड टॉलेस्ट में कि अगली बार इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ना चाहे तो 2 बार सोचे। बुर्ज खलीफा से पहले जितनी भी बुलंद तरीन इमारतें रही थी वो पिछले टॉलेस्ट इमारतों से 5 या 10% ज्यादा ऊंची होती थी, ज्यादा से ज्यादा 19% ज्यादा ऊंची होती थी। लेकिन यहाँ पर सीधा 829 मीटर तक ले जाने की बात की जा रही है। 62% का डिफरेंस। करीब 5.5 साल लगते हैं इसको तमीर करने में और 1 अक्टूबर 2009 को बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन खत्म होती है और दुनिया को हैरान करके रख देती है ये बिल्डिंग। बुर्ज खलीफा की कामयाबी देखकर कई कंट्रीज ने अनाउंसमेंट भी की कि वो इससे भी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे। कुछ कंट्रीज ने कोशिश भी की, लेकिन इस वक्त तक सारे प्लान फ्लॉप रहे हैं। 15 साल कंप्लीट होने के बाद भी ये रिकॉर्ड टूट नहीं पाया। क्या वजूहात हैं इसके पीछे? आखिर क्यों मुश्किल है इसका रिकॉर्ड तोड़ना? प्रैक्टिकली देखा जाए तो कितनी ऊंची इमारत बनाना इंसानों के लिए पॉसिबल है? आइए इस वीडियो में ये सब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, करीब 4000 सालों के लिए इंसानों की तरफ से बनाया गया सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर रहा था द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इसे बनाया गया था करीब 2500 BC के अराउंड। एक टूम्ब के तौर पे बनाया गया था फेरो खुफू के लिए और इसकी हाइट है 145 मीटर। इस रिकॉर्ड को सिर्फ 1300 के बाद ही तोड़ा गया जब इंग्लैंड में एक चर्च बना था जिसकी हाइट थी 160 मीटर। अगले 500 सालों तक इस रिकॉर्ड को एक चर्च के बाद दूसरे चर्च नहीं तोड़ा जब तक साल 1889 में आईफेल टावर नहीं बन गया। लेकिन आईफेल टावर एक बिल्डिंग नहीं, मतलब ऐसी बिल्डिंग नहीं है जहाँ पे लोग रह सकते हैं या किसी किस्म की रिहाइश कर सकते हैं या दफ्तर बना सकते हैं। ये बस एक टावर है। अगर प्रॉपर बिल्डिंगों की बात करें तो शिकागो होम इंश्योरेंस की ये 1884 में बनाई गई बिल्डिंग, इसे कहा जाता है दुनिया की पहली स्काई स्क्रैपर, क्योंकि ये ऐसी बिल्डिंग थी जो इंसानों के लिए बनाई गई थी जहाँ रिहाइश वगैरह किया जा सकता था। इससे पहले जितनी भी ऊंची बिल्डिंगें थी वो या तो राजा महाराजाओं के लिए बनाई जाती थी या फिर खुदाओं के लिए बनाई जाती थी। तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इंसानों की तारीख में। हालांकि ये इमारत इतनी ऊंची नहीं थी, सिर्फ 55 मीटर की थी, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से भी छोटी। लेकिन इसके बाद ही इंसानों ने रहने के लिए ऊंची बिल्डिंगें बनानी शुरू की। पहले ऐसी ऊंची इमारतें सिर्फ न्यूयॉर्क और शिकागो में ही देखने को मिली, क्योंकि 19th सेंचुरी के एंड तक ये लोग बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे थे। वहाँ पे मौजूद बड़ी कंपनियां बड़े ऑफिसेज की डिमांड कर रही थी। न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो साल 1931 से लेकर 1971 तक दुनिया की ऊंची बिल्डिंग बनी रही थी। अगर मॉडर्न दुनिया के हिसाब से देखें तो इस इमारत ने इस रिकॉर्ड को सबसे ज्यादा होल्ड किए रखा। 1971 में इसे बीट किया न्यूयॉर्क के ही एक और बिल्डिंग ने, जो कि थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो 417 मीटर ऊंची थी। साल 1998 में ये कंपटीशन अमेरिका से बाहर निकला और एशिया की तरफ शिफ्ट हुआ जब कुआलालंपुर में 452 मीटर ऊंचा पेट्रोनस टावर बना और इसने ये रिकॉर्ड 2004 तक होल्ड किया जब इसे टाइपाई 101 ने इसे बीट किया। और 2009 में सबसे बड़े मार्जिन से बुर्ज खलीफा ने इन सब को बीट किया, 510 मीटर से सीधा 828 मीटर की छलांग। एक्चुअली में शुरू में जब बुर्ज खलीफा की प्लानिंग की जा रही थी तो इनिशियल प्रपोज्ड हाइट 550 मीटर रखी गई थी। प्लानिंग के वक्त धीरे धीरे कहा गया कि नहीं और बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं और इतनी बढ़ा दी गई। रीजन था कि दुबई का जो डाउनटाउन एरिया है ये बिल्डिंग उसकी सेंटर पीस अट्रैक्शन होगी। 1990 से पहले दुबई फिशिंग और शुतरबानों का गांव हुआ करता था। उसने रिसेंटली तेल डिस्कवर किया था, लेकिन लेट 1990s और अर्ली 2000 तक आते आते दुबई के लीडर्स चाहते थे कि वो अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें, तेल पे डिपेंडेंस से आगे बढ़ें। वो चाहते थे कि दुबई एक इंटरनेशनल
टूरिज्म हब बने। इसे इंटरनेशनल इंटेंशन देने के लिए और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कुछ अलहदा और कुछ अजीब करना था, जिससे दुनिया हैरान होकर रह जाए। बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची बिल्डिंग है कि अगर आप इसके ऊपर से छलांग लगाएंगे तो 20 सेकंड लग सकते हैं आपको नीचे आने में, और अगर इसके नीचे से आप सनसेट देखें और जल्दी लेफ्ट लेकर आप ऊपर चले जाएं तो दोबारा सनसेट देख सकते हैं। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में 1.5 बिलियन डॉलर्स की कॉस्ट पड़ी। 12,000 से ज्यादा वर्कर्स लगे जो 100 अलग अलग नेशनैलिटी से आए थे। आज के दिन दुबई न के इंटरनेशनल टूरिज्म हब बन चुका है बल्कि इकोनॉमिक हब भी बन चुका है। लोग आकर दुबई में रहना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। बुर्ज खलीफा के डाउनटाउन एरिया में प्रॉपर्टी की कॉस्ट इतनी बढ़ गई कि 1.5 बिलियन डॉलर्स क्या कई 1.5 बिलियन डॉलर्स कवर हो चुके हैं। सवाल बनता है कि बुर्ज खलीफा में ऐसा क्या है कि इसे बीट करना इतना मुश्किल है। अगर इससे ऊंचा बनाने की कोशिश की गई तो रियलिस्टिकली इंसान कितना ऊंचा बना सकते हैं। ये जानने से पहले ये समझना होगा कि क्या प्रॉब्लम्स पेश आती हैं जब इतनी ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। जब बिल्डिंग इतनी ऊंची बनेगी तो उसे खुद का वजन सपोर्ट करना पड़ेगा। इतनी ऊंचाई पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो उसे इंश्योर करना पड़ेगा कि हवाओं से कोई डैमेज ना हो। बुर्ज खलीफा ने इन चैलेंजेस को ओवरकम किया अपने इनोवेटिव डिजाइन से। इसका डिजाइन अगर आप ऊपर से देखोगे तो एक वाई शेप में है। एक ट्राइपॉड की तरह 3 विंग्स आ रहे हैं इस बिल्डिंग में, जिन्हें सपोर्ट किया गया है एक हेक्सागोनल कोर के साथ जो सेंटर में लगाया गया है। इस स्ट्रक्चरल सिस्टम को कहा जाता है बटरेस्ड कोर और इसे डिजाइन किया गया था बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर की तरफ से। इस स्ट्रक्चरल सिस्टम को पहली बार इस्तेमाल किया गया था साउथ कोरिया में एक टावर पैलेस 3 बनाने में, जिसकी हाइट 263 मीटर्स थी। उसके सक्सेस के बाद आर्किटेक्ट ने रियलाइज किया कि अगर हम इस सिस्टम को इस्तेमाल करें तो बहुत ऊंचा जा सकते हैं। सिर्फ इसकी मदद ही से बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची बन पाई, इतनी ऊंची कि इससे सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग 300 मीटर छोटी हो गई। और बुर्ज खलीफा दुनिया की सिर्फ दूसरी बिल्डिंग है जिसमें बटरेस्ड कोर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इसी सिस्टम की मदद से हवाओं का इम्पैक्ट कम किया जा सकता है। इसे आप कंपेयर करें न्यूयॉर्क की नई रेजिडेंशियल बिल्डिंग से जो बहुत ऊंची बनाई गई है। सुपर टॉल की कैटेगरी में आती है लेकिन उसमें बटरेस्ड कोर का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो क्या करना पड़ रहा है उस इमारत में? हवाओं से बचने के लिए खाली फ्लोर छोड़ने पड़ रहे हैं ताकि हवा उससे पास थ्रू कर सके। इसके अलावा बुर्ज खलीफा का जो नीचे फाउंडेशन है, इसके नीचे 192 स्टील एंड कंक्रीट के कॉलम बनाए गए हैं। 50 मीटर तक नीचे जाते हैं जमीन में, लेकिन ऊपर की बिल्डिंग बनाने के लिए कंक्रीट को ऊपर भी ले जाना पड़ेगा। इस काम के लिए दुनिया के लार्जेस्ट कंक्रीट पंप्स बनाए गए थे। बिल्डिंग के एक्सटीरियर की बात करें तो 1 लाख स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा ग्लासेस का इस्तेमाल किया गया है। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि बुर्ज खलीफा के बाहर है दुनिया का लार्जेस्ट LED स्क्रीन, जिसकी वजह से आप बुर्ज पे लाइट शोज देख सकते हैं, मूवीज के ट्रेलर भी देख सकते हैं। और रिसेंटली पठान फिल्म के रिलीज होने से पहले शाहरुख खान बुर्ज खलीफा के सामने खड़े थे जब बुर्ज खलीफा के ऊपर पठान फिल्म का ट्रेलर दिखाया जा रहा था। ये कैसे मुमकिन है कि पूरा मूवी का ट्रेलर एक इमारत पे दिखाया जा रहा हो? शायद आपको लगे कि प्रोजेक्शन की जा रही है, प्रोजेक्टर के जरिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है ट्रेलर को बिल्डिंग पे, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्डिंग के ऊपर LED लाइट्स लगाई गई हैं जैसे कि आपकी कंप्यूटर या मोबाइल के स्क्रीन में LED लाइट्स होती हैं। टोटल 1.2 मिलियन LED लाइट्स लगाई गई हैं इस बिल्डिंग पे। पास से देखोगे तो ये लाइट्स ऐसी दिखती हैं, काफी बड़ी है एक लाइट, लेकिन अगर आप दूर से देखोगे इन 1.2 मिलियन LED लाइट्स को तो ऐसा लगेगा कि आप टीवी स्क्रीन देख रहे हो। पूरे के पूरे वीडियोस प्ले किए जा सकते हैं इस बिल्डिंग पे इन लाइट्स की वजह से। एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि जब ऐसा किया जाता है तो वो लोग जो इस बिल्डिंग में रह रहे हैं उनको हमेशा अपने खिड़की के शीशे पे फिल्म चलती नजर आ रही होगी या लाइट्स नजर आ रहे होंगे? तो इसका जवाब है नहीं। इन लाइट्स को करीब से देखो तो पूरी बिल्डिंग पे स्प्रेड आउट होकर नहीं लगी हुई बल्कि अलग से फ्रेम्स पर लगे हैं। इतनी ऊंची बिल्डिंग्स पर एक और प्रॉब्लम रहती है। मान लो अगर आप 160th फ्लोर पे रह रहे हो, बिल्डिंग में आग लग जाती है तो क्या आप 160 फ्लोर सीढ़ियों से उतरोगे? ऐसी ही इमरजेंसी सिनेरियोज के लिए बिल्डिंग में हर 25 फ्लोर के बाद प्रेशराइज्ड एंड एयर कंडीशनड रिफ्यूज एरियाज हैं। इसके अलावा स्टेयरवेज को फायर प्रूफ कंक्रीट के साथ बनाया गया है ताकि आग न फैले। वैसे तो दुनिया में कई कंट्रीज इससे बड़ी इमारत बनाने के दावेदार हैं, लेकिन अभी तक ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई गलती दिखे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा ताकि उस गलती को सुधारा जा सके।
سکے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔